बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर। ये यूजीसी नेट का टॉपिक है, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है। पहला क्वेश्चन, भौतिक संस्कृति किससे संबंधित है? तो भौतिक संस्कृति है तो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी संस्कृति वह है जो इस कथन के आधार पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर किसने किया? वह मैकाइवर तथा पेज ने। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारी संस्कृति वह है जो हम है ना? इस कथन के आधार पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर किसने किया है? तो वो मैकाइवर तथा पेज ने। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा तत्व समाज की संस्कृति का सामान्य प्रतिमान नहीं है? तो नहीं है तो समाज के कानून द्वारा निर्धारित प्रतिमान हमारी संस्कृति का सामान्य प्रतिमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कार्य संस्कृति का उपयुक्त कार्य नहीं है? तो वह है हिंसात्मक प्रतियोगिता की भावना का विकास। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृति की प्रमुख वाहक भाषा है, इसमें हमें किससे सहायता मिलती है? तो अध्ययन में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा तत्व संस्कृति का अंग नहीं है? तो वो है रेल की पटरी। ठीक है, नहीं है बताना है ना? संस्कृति का अंग नहीं है तो रेल की पटरी। संस्कार भी संस्कृति का अंग है, धार्मिक सहनशीलता भी है और विश्वास भी है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, किसने संस्कृति के 9 लक्षण बताए हैं? तो विस्लर ने बताए हैं संस्कृति के 9 लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है? तो वो है आध्यात्मिकता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रजाति नहीं है? तो भारतीय। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा समूह प्रजाति नहीं है? तो नागा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव तथा पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो वो है संस्कृति, क्योंकि पशु का रहन सहन, आचार विचार सब कुछ अलग होता है और मानव के आचार विचार, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका तौर तरीका, जीवन के ढंग सब पशु से अलग होते हैं। तो ये एक दूसरे को, मानव और पशु एक दूसरे को संस्कृति के आधार पर अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, किसने कहा था? मेलिनोवस्की ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन तथा आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा किसकी है? तो मैकाइवर तथा पेज की है। क्वेश्चन नंबर 14, दर्पणित व्यक्तित्व एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ है हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, एक बहुजातीय भारतीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा शैली में से परिवर्तनों में से किस पर आरोपित किया जाता है? तो संस्कृतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 16, अपने समूह की संस्कृति को अस्वीकार करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को कहा जाता है? विदेशी केंद्रिता। क्वेश्चन नंबर 17, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक लक्षण दूसरी संस्कृति में फैल जाते हैं? तो उसे कहते हैं विसरण। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी तथा भारतीय संस्कृतियों के एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव को किस प्रत्यय द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो पर संस्कृति ग्रहण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, अनेक सांस्कृतिक तथा संजाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाजशास्त्रियों ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सांस्कृतिक बहुलवाद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 20, पर संस्कृति ग्रहण की कौन सी व्याख्या उपयुक्त है? तो दो संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, उस प्रक्रिया को आप किस नाम से पुकारते हैं जिसमें एक नरजातीय समूह अपनी विशिष्ट विशेषताओं को समाप्त कर अन्य सामाजिक खंड से अभेद हो जाता है? तो आत्मसात्करण। क्वेश्चन नंबर 22, आत्मसात्करण शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो कुछ अन्य लक्ष्य या प्रणाली का एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी सह स्थिति का संदर्भ देकर।
अब है जोड़े बनाओ। संस्कृति और प्रभावी लक्षण के जोड़े बनाओ। भारतीय संस्कृति किस पे जोर देती है? आध्यात्मिकता पे जोर देती है। पाश्चात्य संस्कृति है तो आधुनिकता पे जोर देती है। नगरीय संस्कृति जटिलता भरी है और ग्रामीण संस्कृति सादगीपूर्ण है। सत्य सत्य। भारत ने अपनी प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा है, ये बात गलत है। प्राचीन भारतीय संस्कृति जीवित नहीं है, ये भी गलत है। प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक भारतीय संस्कृति का आधार है, ये सत्य है। प्राचीन भारतीय संस्कृति योगवादी थी, गलत है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धर्म का कोई स्थान नहीं था, ये बात भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री शिक्षा प्राचीन भारतीय संस्कृति का लक्षण था, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकाल में भारतीय संस्कृति का पतन हुआ, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, सांस्कृतिक विकास का लक्षण प्राचीन का पुनर्जीवन नहीं बल्कि उपयोगी को बनाए रखना है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संस्कृति पिछड़े वर्ग की शिक्षा के विरुद्ध है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान शिक्षा केवल प्राचीन भारतीय दर्शन पर आधारित होनी चाहिए, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक शिक्षा में पूर्व और पश्चिम का समन्वय आवश्यक है, ये बात सत्य है। शिक्षा सांस्कृतिक प्रसार का साधन है, ये सत्य है। संस्कृति शिक्षा के लक्ष्य प्रदान करती है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा को स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, सांस्कृतिक विविधता शिक्षा में बाधक है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, सांस्कृतिक विविधता शिक्षा को समृद्ध बनाती है, ये बात सत्य है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंद ने लिखी, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, धर्मनिरपेक्षता में संस्कृति का कोई स्थान नहीं होता, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, धर्मनिरपेक्षता संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित करती है, ये बात सत्य है। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगला चैप्टर लेके आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।